नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि अवकाश प्रबंधन पोर्टल यानी कि लीव मैनेजमेंट पोर्टल पे आप किस प्रकार से अपने जो अचल संपत्ति का विवरण यानी कि आईपीआर की एंट्री कर सकते हैं अपने स्वयं की लॉगिन से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि यह लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से एक पत्र जारी किया गया है समस्त संयुक्त संचालक को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को और समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य को, जिसके विषय कहा गया है कि अवकाश प्रबंधन पोर्टल में अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर की एंट्री के संबंध में आगे पत्र में कहा गया है कि समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों की अचल संपत्ति का विवरण यानी कि आईपीआर का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। आईपीआर की एंट्री संबंधित अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी स्वयं करेंगे। तो एंट्री किस प्रकार से करनी है, चलिए हम आपको आगे वीडियो में अब बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और टाइप करनी है https://cg-school.in। जैसे ही इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है एम HRMIS यानी कि लीव मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करके आपको लॉग इन कर लेनी है। यहाँ पे देखिए, आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके आपको लॉग इन करनी है। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको सिलेक्ट रोल में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक दिखाई पड़ेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको लेफ्ट साइड में आपको मेनू बार दिखाई पड़ेगा, जिसमें सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ता है अपलोड आईपीआर। इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड आईपीआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ेगा, जहां पे कहा जा रहा है अचल संपत्ति का विवरण आईपीआर अपलोड करें। साथ ही साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा वार्षिक अचल संपत्ति विवरण फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड करें। तो इस पे क्लिक करके आप वार्षिक अचल संपत्ति विवरण का जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको फिलअप करके वर्ष भर आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए वर्ष चुने दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2015 से लेकर के 2023 तक के वर्ष आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो आपको बारी बारी से यहाँ पे आपको वर्ष का चयन करना है और संबंधित वर्ष का जो आईपीआर है यानी कि वार्षिक अचल संपत्ति का जो विवरण है उसको आपको भर के आपको स्कैन कर लेनी है और स्कैन करने के बाद उसको आपको पीडीएफ बना लेनी है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पीडीएफ की साइज होगी वह आपका 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी सेक्शन ओपन हो जाएगा। वहां से आपको संबंधित आईपीआर फाइल को यहाँ से चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखाई पड़ जाएगा, इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आईपीआर डॉक्यूमेंट पीडीएफ, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपलोड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद नीचे में आपको दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको सत्र दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आईपीआर देखे दिखाई पड़ेगा, जिसपे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं किया है। तो इस प्रकार से साथियों, आप आसानी से अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के थ्रू लीव मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन करके आप आसानी से अपना जो आईपीआर है यानी कि वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो साथियों, इसी प्रकार की नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।